सर अटेंडेंस लिख लेगा। ये नए नए बच्चे कौन आ रहे हैं क्लास में हमारी, मैं भी नहीं जानता इनको। अटेंडेंस में भी नेम नहीं इनका। सब फ्री में पढ़ने लगे मेरे ख्याल से। हाँ सर आपसे पढ़ने का शौक है नहीं। नहीं कर यार, कहाँ चली गई? आई थी ना अभी रमशा अकबर, कौन है ये? चलिए चलिए 3 इडियट्स, जहाँ दिल करे जाके बैठ जाओ। ये रमशा अकबर कौन है? रमशा बेटा आप इसी क्लास में हो? रमशा सर वो नाम चेंज नहीं हुआ कौन हो तुम? सर। साहर। ओ चलो फिर सही है। अच्छा जी बहरहाल एक दो अटेंडेंस रह गई थी सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए और अटेंडेंस रह गई थी लास्ट टाइम की। और का पानी पिलाओ। सानिया एहसान मौजूद है? नहीं है। अब्दुल बासित उस टाइम थी। मोहम्मद एहसन शमीम, हमजा इकराम, थोड़ा सा लेके आना। हमजा इकराम ठीक है बेटा, मोहम्मद कामरान, यस सर। नीरल ना क्या रही हो? और निम्रा यस सर। ठीक है बेटा। जुनेद, दुरैया, दुरैया ठीक है तो ऑन रजा। दुकान यार पता नहीं मुझे तो यार यकीन कर किसी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या मुझे लग रहा है 20 तारीख के बाद ही समझ आएगा जो है। हाँ तो मेरे बच्चों सर मेरा भी लगा दिया आपने हैं? अटेंडेंस? अटेंडेंस अभी पहले वाले की कंप्लीट की है मैंने, दूसरे सेशन के भी सब आ जाए हाँ तो फिर लेते हैं सर ताकि मोहम्मद वाले का बोल रहा हूँ। सर मोहम्मद पहले की लगी सर हमारी। बेटा अब वो बाद में देखेंगे, अब जितना हो गया टाइम जाएगा। चलना सही है सर। छोड़िए उठे सर। हुए थे। उठे हुए थे। जी हाँ क्लास रह रहा था। सर मोहम्मद जल्दान अटेंडेंस लगा दें। सर माविया का मीटर काट गए हैं सर, वो लाइट नहीं आ रही। टोपियों की उसको भी बोल सबसे फिर बड़ी, बोला करे। टोपियों में भी सबसे बड़ी टोपी मीटर ही काट रहे हैं। ये माफिया के मामला तुम्हें बड़े पता है यार। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई वो। अच्छा जी जनाब, तो हम आगे चलते हैं मेरा ख्याल में। हाँ ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना। सोल्यूशन में लिख देता हूँ, मेरे एग्जाम में लिख देता हूँ, टेंशन भी ले रहा है नहीं लिखता। अच्छा जी, तो हमने इसको कंसीडर किया, ये हो गया मेरे भाई। पहले ए से जाएगा सी और ए स्लैश। तुम करवा लो। इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी सी चीजें। ए से जाएगा सी और ए स्लैश। सी और ए स्लैश सर ए डैश। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया। सी छोटा वाला, सी छोटा वाला था ना। सी स्लैश बी डी साथ लिखा बीडी।
और ए डैश। जय सर। ठीक है जी। उसके बाद ए डैश आपका आ सर गया। अगर इसको मैंने इसको अलग अलग में लिखा है, हाँ हाँ, एक मिनट इसको रुको मैंने भाई। अलग अलग में लिखा मैंने। सही है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। एक मिनट रुको, कॉल सुनिए। आलम हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? क्लास ले रहा हूँ ऐसा बेवकूफाना सवाल पूछेगा तो ऐसे ही जवाब दूंगा। अच्छा यार, सही है, माजरत। क्या हुआ, माविया का मीटर काट दिया? तो मैं ऐसे बोल रहा था। तो टोपी तो सही दे, खुदा ही कसम यार तू। तो मैं टोपी थोड़ी दे रहा था, मैं तो चाह रहा हूँ उसकी एब्सेंट लगे। हाँ तो सर को वो ड्रॉप कर देना उसको सीधा सीधा। तो मुझे तो लगता है ये लोग M2 में भी हो ही जाएंगे हाँ अब। वही बोल रहा हूँ, M2 तो जाने ही वाला है इनका। यूनिवर्सिटी खुल गई, ये तो गए। भाई इतना मिड तक समझाया निकलवा देंगे उसके। बट M2 यार, पढ़ रहे हो? इतना नहीं यार, हाँ, मैं बट ड्रॉप हाँ जी मेरे बच्चों। हाँ तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? ए डैश कर दिया। ए डैश प्रोड्यूसेस, क्या निकलेगा ए डैश के बाद? सी अल्फा ए। अल्फा सी व्हाट इज ए डैश अल्फा? हाँ बिल्कुल, सी ए डैश ए और डैश सी और ए डैश क्यों आएगा? अच्छा ठीक है, सी बस सी और के अगर मैं एक साथ साथ करूँ, अगर मैं एक साथ कर दूं, पूरे को एक साथ सॉल्व कर दूं, सी और ए डी, ठीक है, उसके साथ ए जी, डैश और ई, और साथ और में ई। ई। ठीक है, अच्छा ये ए डैश जो है एडी के साथ भी है और इसके साथ भी है। जी इसी तरह ये ए डैश सर, बीडी अगर के इसको साथ भी हमने है। अलग अलग स्टेप में कोई करा बात तब भी नहीं, सही कोई है नहीं? हाँ तब भी सही है। सही है जी, हो ठीक। गया, समझ में आ गया। जी सिंपल सा था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हम अब कर लोगे। अब ये जो हमारे पास ग्रामर जो एम्बिगियस थी, वो ग्रामर जो है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह आपका भला करे लेफ्ट रिकर्जन उसके अंदर ना हो रही हो, जरूर हो सकता है कि लेफ्ट रिकर्जन भी हो रही हो। तो उस लेफ्ट रिकर्जन को खत्म करने के लिए हमने ये काम किया, और ये क्वेश्चन भी एक दो हमने सॉल्व कर लिए।
ठीक हो गया, रिमूव कर दें इसको। समझ में आ गई यहाँ पे सारी कहानी? देखो इन द एंड क्यों कर क्यों रहे, सवाल ये ध्यान में आ रहा होगा क्यों कर रहे हैं। फाइनल ग्रामर जो हमें चाहिए ना वो तमाम चीजों से पाक हो। तमाम चीजें क्या क्या है इसके अंदर? नंबर 1 एम्बिगिटी नाउ, नंबर 2 लेफ्ट रिकर्सिव नाउ, नंबर 3 नॉन डिटर्मिनिस्टिक नाउ। ग्रामर में दो तरह के, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो तीसरी चीज ये है कि आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ना हो बल्कि डिटर्मिनिस्टिक हो। जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ हम हमारे ग्रामर जो है वो हम अपना कोई कंपाइलर बनाना चाहें, कोई कुछ भी बनाना चाहें तो हम इसके थ्रू बना सकते हैं। इसके अंदर अब कोई मसला नहीं होगा, ना कोई मैथमेटिकल कोई मसला होगा, ना कोई लॉजिकल कोई मसला होगा, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग हम किस तरह करते हैं और लेफ्ट फैक्टरिंग के क्या मकसद है और ग्रामर के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग किस तरीके से हम जो अगर आ जाती है लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव किस तरह करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। नई फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ हो गया है। अच्छा जी, तो अब हम देख रहे हैं लेफ्ट फैक्टरिंग को। लेफ्ट फैक्टरिंग किस तरीके से करते हैं और लेफ्ट फैक्टरिंग बेसिकली होती क्या है और उसको हम किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व करते हैं। हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि जनाबे वाला हमारे पास एक अदद ग्रामर मौजूद है, ए प्रोड्यूसेस अल्फा गामा 1 और अल्फा गामा 2 और अल्फा गामा 3 और अल्फा गामा 4 एंड सो अल्फा गामा एंड सो इस तरह चलती जा रही है। चलो 5 तक हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 तक हमारे पास मौजूद है। अब देखो इस ग्रामर के अंदर मसला क्या है, इस ग्रामर के अंदर जो है वो क्या चीज़ें हमने देखनी है, क्या आइडेंटिफाई करनी है, इस ग्रामर को थोड़ा सा हम देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला भाई ये मेरे पास एक ग्रामर है और आपने एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है विच इज अल्फा गामा 5। ये स्ट्रिंग आपने प्रोड्यूस करनी है। इसमें अनबिगियस है नहीं है मुझे नहीं पता अभी है, अलबत्ता मुझे इसको देख के ये पता चल रहा है कि ये आपके पास लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर नहीं है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? हमें इसको देख के पता चल रहा है कि दिस ग्रामर इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव। अगर ये लेफ्ट रिकर्सिव होती अगर ये ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव होती तो इसमें यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसे लिखा होता। सही है, इस ग्रामर में कुछ इस तरह लिखा होता, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रामर जो है हमारे पास वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। अलबत्ता ये ग्रामर हमारे पास राइट रिकर्सिव होगी, लेफ्ट नहीं होगी तो यकीनन राइट पे होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब स्ट्रिंग हमें मौजूद है हमारे पास, स्ट्रिंग हमें पता है ये प्रोड्यूस करनी है। अब क्योंकि हमने स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है तो एक मिनट देना बेटा। तो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो हमारा कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा। देखते हैं अल्फा गामा 1, क्या मेरे पास स्ट्रिंग मैच कर गई? नहीं। ये क्या करेगा, बैकट्रैक कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, ए प्रोड्यूसेस अल्फा गामा 2, यहाँ पे चेक करेगा स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो गए जनरेट हो गए, नहीं, बैक ट्रैक कर देगा।
एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि अल्फा अब ये सही है, यहां से लेके यानी कि यहां से लेके और यहां तक इसको जो है वो बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी। यहाँ पे आके उसने देखा कि हाँ भाई अब मेरे पास यहाँ पे ग्रामर प्रोड्यूस हो गई है। अब ये जो गामा 5 आएगा उस पर रुक जाएगा सर? जी ऑब्वियसली अल्फा गामा 3 नहीं मिलेगा उसको, अल्फा गामा 4 नहीं मिलेगा, अल्फा गामा 5 उसको मिल गया, वो वहाँ पे आके रुक जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बोलता भाई स्ट्रिंग में अल्फा गामा 3 है 5 की जगह पे, तो 1 2 को पार्स करता और 3 पे आके रुक जाएगा। ठीक है। अब मसला इसके अंदर क्या है? मसला ये है कि इसके अंदर बैक ट्रैकिंग हो रही है, जो कि बैक ट्रैकिंग हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और बैक ट्रैकिंग किस वजह से हो रही है? बैक ट्रैकिंग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है कि आपके पास जितने भी चीजें या जितने भी प्रोडक्शन मौजूद है सब में कुछ कॉमन है। ठीक है। अब कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर ये करता है पहले अल्फा को देखता है और फिर दूसरे वाले को देखता है। अल्फा को देखता है, अल्फा मिल जाता है, फिर दूसरे वाले को देखता है, दूसरे वाला उसको नहीं मिलता। तो क्यों ही कुछ ऐसा हो जाए हमारे पास कि ये जो हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं, यानी कि जो आपके पास हर प्रोडक्शन के अंदर नॉन टर्मिनल या टर्मिनल जो भी है वो चीजें जो मौजूद है जो कॉमन है उनको कॉमन को अलग कर लिया जाए। कॉमन को अलग कर लेंगे तो फिर मसला आपका मैक्सिमम हल हो जाएगा। कॉमन को अलग करने के लिए आप क्या करोगे? आपने लिखा ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश एंड ए डैश प्रोड्यूसेस gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 and gamma 5। ठीक है जी। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि अब हमारे पास आसानी हो जाएगी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, ये स्ट्रिंग निकालनी है। मैंने क्या प्रोड्यूस किया? ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए डैश, और ए डैश से डायरेक्ट क्या करूंगा मैं, क्योंकि अल्फा तो मुझे मिल चुका है, डायरेक्ट में क्या करूंगा? 5 पे चले जाएंगे, गामा 5 के ऊपर चला जाऊंगा और मेरे पास ये चीज जनरेट हो जाएगी। ऊपर वाले की वजह से करना क्या पड़ रहा था? ऊपर वाले की वजह से करना ये पड़ रहा था कि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। डायरेक्ट इसलिए नहीं जा सकते थे कि हमारे पास, हमें नहीं पता अल्फा के साथ और क्या मौजूद है। अभी फिलहाल हमारे पास अल्फा के साथ जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन हो सकता है अल्फा के साथ कोई ऐसी चीज मौजूद होती सब में जो कि किसी एक सब जगह मौजूद होती, लेकिन फाइनल वाले में मौजूद ना होती। लेट्स सपोज मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करता? पास में इसको सबको देखना पड़ता, डायरेक्टली वो नहीं जाता, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे क्या चीजें मौजूद थी? अल्फा 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 सबके साथ मौजूद है। अब हमें सबके साथ को चेक करना है कि आगे का हमें नहीं पता आगे क्या मौजूद है नहीं है, आगे आपको स्ट्रिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको कॉमन ले लिया क्योंकि सब चीजें कॉमन थी, और साथ में जो ये कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब जो हमारे पास जो ग्रामर बनी है, ये ग्रामर हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर हो गई। इसके अंदर जो आपके पास ये चीजें मौजूद थी, ये हमारे पास ऐसी ग्रामर कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। ये देखो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दे दी है। अब हो सकता है कि अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, उसके अंदर आपको सारे के सारे जितने भी प्रोडक्शन है सब में कॉमन ना मिले, 3 में कॉमन मिलता है 1 में ना मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी तो ये कितनी प्रोडक्शन थी? 1 2 3 4 5, अल्फा गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4 गामा 5, सब में अल्फा कॉमन था। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रोडक्शन में कॉमन हो, कुछ प्रोडक्शन में कॉमन ना हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। तो उस कंडीशन के अंदर अभी हमने ये करना होगा। यहाँ पे ए डैश लिखा है ना, तो फिर अगली जब फॉर एग्जांपल एक मरतबा आपको कुछ कॉमन मिला, आपने ए डैश कर दिया,
फिर जब दूसरी प्रोडक्शन लिखी उसमें कुछ कॉमन मिला तो आप उसको ए डबल डैश कर दोगे, ए ट्रिपल डैश कर दोगे, ए चार मतलब डैश कर दोगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हुए आगे जाते रहोगे, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये कि आपने कॉमन जो है इसके अंदर निकाल के और कॉमन निकाल के इसको जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इसकी एक नई प्रोडक्शन इस तरीके से बना देनी है कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त उसको फाइंड आउट ना करना पड़ेगा यार मैं इस प्रोडक्शन पे जाऊँ नहीं जाऊँ, ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। तो एक मैं एग्जांपल तुम्हें जो है वो छोटी सी और दे रहा हूँ, इसी एग्जांपल, वो एग्जांपल तुम करो फिर हम उसके डिस्कशन करते हैं, और जल्दी कर लेना भाई, बहुत आसान सी है, बिल्कुल इसी तरीके से होगी जिस तरीके से अभी हमने ये किया। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसी छोटी सी एग्जांपल है, बस उसमें डबल डैश आ जाएगा, तो डबल डैश वाला कर लिया तो समझो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल एस प्रोड्यूसेस ए कैपिटल एस स्मॉल बी कैपिटल एस, और ए कैपिटल एस फिर ए फिर कैपिटल एस फिर स्मॉल बी और ए बी बी और B। बहुत आसान सी आपको जो है वो एक ग्रामर दी है, अब मैं बता दूं उसको किस तरीके से करना है। देखो अब इसके अंदर बिल्कुल ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, ए ए ए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए एस और ए एस, ये भी तो कॉमन है, लेकिन इस वाले में ए एस कॉमन नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सर बी कॉमन है, बी कहाँ कॉमन नहीं, शुरू में स्टार्ट में, वो एंड की बात नहीं कर रहे हम, शुरू से देखते हुए जाएंगे, वो बाद में देखेंगे कि उसमें जरूरत है नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखा कि यार ए भी कॉमन है 3 में और ए एस कॉमन है 2 में, तो इसका मतलब हम जो ज्यादा कॉमन होंगे उनको कॉमन जो है वो निकालेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व एस करेंगे। बी भी तो कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में एस बी भी तो कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में एस बी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शुरू स्टार्टिंग वाले वाले को को लेना है, देखेंगे ना, स्टार्टिंग एंड वाले वाले को देखना है हमने, बीच में आखिर में एंड में इस तरह नहीं देखना है, स्टार्ट वाले को देखेंगे, क्योंकि स्टार्ट की वजह से ही आपके पास नया नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो है आपके पास इंट्रोड्यूस होगा, और उस नॉन टर्मिनल की वजह से आपने आगे एग्जीक्यूशन करनी है। अगर बीच बीच में से निकाल लिया तो फिर टर्मिनल का फायदा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा सॉल्व करो तो मैं खुद अंदाजा हो जाएगा, फिर मैं इसको बताता हूँ कि बीच में से क्यों नहीं निकालेंगे, शुरू में ही क्यों निकालेंगे, ठीक है। इसे जल्दी से सॉल्व कर लो, अभी क्या टाइम हो रहा है, 2:28 हो रहे हैं, 2:32 तक 4 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में हो जाएगा, जल्दी से कर लो 2:32 फिर इसको डिस्कस करते हैं।
हाँ जी जनाब, सॉल्व हो गया होगा उम्मीद है। कोई मसला? हाँ जी बच्चों, सॉल्व हो गया। इब्राहिम आफ्ताब साहब, क्या आप मौजूद हैं? इब्राहिम आफ्ताब, गुड। तहरीन फिरोज, क्या आप मौजूद हैं? सर मौजूद हूँ मैं। सॉल्व कर लिया है? मैं अभी नहीं तो सॉल्व करा। कहाँ कर रही हो इतनी देर से बेटा? सर यही करो होंगे। करो करो, सॉल्व करो, शाबाश। सानिया करीम, यस सर। सर ये ना सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इसको किया है तो इसका ABS आ रहा है फिलहाल तो। नहीं ये इसकी हो गया। चलो बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देता हूँ, आगे तुम लोग खुद करना। S produces A is common, ठीक है। A आपके पास सब में से कॉमन आ गया, क्योंकि A सब में कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास वो अब हमने यहाँ पे देखना है। और जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो यकीनन आप एस डैश के अंदर डालोगे, ऐसा ही है, ठीक है जी। तो ये हम एस डैश के अंदर डाल देंगे रिमेनिंग जो भी बचे। अच्छा, अब इसके अलावा जो एक आपके पास प्रोडक्शन बची थी उसमें कुछ भी नहीं था, तो वो एज इट इज डैश बी। क्लियर है, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना। अब एस डैश के ऊपर आ गए, एस डैश में क्या क्या चीजें बची थी अब हमने यहाँ पे देखना है। एस एस बी एस और एस ए एस बी और बी बी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आपने देखना है इन सब में क्या कॉमन है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग वाले को देखना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों में अलबत्ता नजर आ रहा है, तो अभी क्या होगा, अब आपको खुद पता है कि यहाँ पे आप यहाँ पे लगा लो एस डैश एस डबल डैश। एस डबल डैश, ठीक है जी। आपने यहाँ पे एस कॉमन आ गया और आपने एस डबल डैश लिख दिया। ये सिर्फ इन दोनों की कर रहे हैं हम, और किसी को नहीं कर रहे। एस डबल डैश आ गया और साथ में बी था ना, तुमने दो बी लिख दिया, एक बी, डबल बी। डबल बी एक बी है। अच्छा हाँ बी है सही, सर। डबल बी, डबल बी। इस बार मैं पीछे वाले को दिखा था, ये आ गया। और एस डबल डैश एस बिलोंग्स टू एस बी एस और एस बी। बी एस और एस बी। एस बी, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो आपकी ग्रामर बन गई। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रिंग लिखी जाएगी, नंबर 1 ये वाली लिखी जाएगी, नंबर 2 ये वाली लिखी जाएगी, सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, अल्लाह आपको भला करे, क्या ग्रामर की प्रोडक्शन, दूसरी ये लिखी जाएगी, और थर्ड वन जो है आपकी ये वाली लिखी जाएगी, जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये अब हमारे पास जो ग्रामर बनी वो हमारे पास ग्रामर बन गई नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसके अंदर वो मसले नहीं थे जो कि अभी हम पीछे देखते हुए आए हैं, और जिसके अंदर बैक ट्रैकिंग हो रही हो। एक मिनट कंप्लीट हो जाए तो पूछना, उसके अंदर बैक ट्रैकिंग हो रही हो, उससे हम बच जाएंगे, बैक ट्रैकिंग से बच जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे काम जो हम कर रहे हैं वो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाने के लिए कर रहे हैं, और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी ग्रामर एम्बिगियस ना हो, आपकी ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव ना हो बल्कि राइट रिकर्सिव हो। ये सारी चीजें करने के लिए, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के लिए बनाने के लिए हम ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो ग्रामर हमारे सामने अभी लिखी हुई है
जिसे हम कह रहे हैं कि ये आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। हमने इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग करके इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना लिया है। जरूरी नहीं है कि ये ग्रामर एम्बिगियस ना हो, बल्कि ये एम्बिगियस हो सकती है। एम्बिगियस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट फैक्टरिंग और लेफ्ट रिकर्सिव एलिमिनेशन, ठीक है जी, यानी कि इससे पहले जो हमने किया था। तो हर ग्रामर की हमने एम्बिगिटी भी रिजॉल्व करनी है, उसको उसका लेफ्ट रिकर्सिव अगर उसके अंदर है तो वो भी उसको खत्म करना है। और नंबर 3 उसके अंदर उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी बनाना है बाय यूजिंग लेफ्ट फैक्टरिंग, जो कि अभी हमारे सामने हुई हुई है। और जब हम लेफ्ट फैक्टरिंग कर लेंगे तो इस बात की गारंटी हरगिज नहीं है कि वो एम्बिगियस ना हो। एम्बिगियस हो भी सकती है, तो आपने उसकी एम्बिगिटी भी रिजॉल्व करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए हम काम करते हैं कि पहले एम्बिगिटी रिजॉल्व कर लो, फिर उसकी लेफ्ट रिकर्सिवनेस अगर मौजूद है तो उसको खत्म कर लो, और फाइनली लेफ्ट फैक्टरिंग करके आप उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना लो, कि जो डिटर्मिनिस्टिक आपके पास ग्रामर है। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल सर ये ये था जो कि ऐसा कॉमन, हाँ सवाल ये था, 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं, तुम्हारा सवाल कुछ है मुझे याद है, उसके बाद सवाल कर लेंगे। सवाल ये था कि बीच बीच में भी कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो लास्ट वाला जो एस डबल डैश है सबसे आखिर में लिखा है, उसके अंदर भी एस एस कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो हम उसको कॉमन नहीं लेंगे, बल्कि हम इनिशियल पहली वाली चीज को कॉमन लेंगे। उसका फायदा क्या होगा ये सुनो। उसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉमन लिया है, तो ये बाकी का बाकी जितना जो कुछ भी पड़ा हुआ है, ये मैं किसी और वेरिएबल जिसे हम नॉन टर्मिनल कहते हैं इजीली असाइन कर सकता हूं। अलबत्ता अगर मैं इसको लूंगा और इसको लूंगा तो आपकी ग्रामर जो है बीच में से अगर रिमूव हो गई तो आपकी ग्रामर ही पूरी खराब हो गई। हाँ, शुरू के अंदर एक जैसे थी, आपने उसको साइड में कर दिया, एंड की चीजें सारी एक जैसी है, आपकी ग्रामर सही वर्किंग करती रहेगी। लेकिन बीच में से ग्रामर के अंदर आपके पास कोई चीज लिखी हुई थी वो गायब हो गई, तो उसकी वजह से आपका पार्स ट्री नहीं बनेगा। पार्स ट्री नहीं बनेगा, उसकी वजह से डेरिवेशन नहीं होगी। जब डेरिवेशन नहीं होगी तो जो आप उसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे वो स्ट्रिंग कभी वो मतलब है कि आपको फाइंड आउट करके लाके दे ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम बीच में से किसी चीज को नहीं उठाएंगे। जो लेफ्ट के ऊपर लिखा होगा, इसका नाम भी यही है ना इत्तेफाक से, लेफ्ट फैक्टरिंग, कि जो लेफ्ट के ऊपर लिखा होगा उन लेफ्ट वाली चीजों को अलग करके बाकी को जो है एस डैश या एक किसी नए नॉन टर्मिनल के अंदर जो डाल देंगे, और नॉन टर्मिनल के अंदर उसके रिस्पेक्टिव ग्रामर की चीजें जो है वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये जो सवाल किया था कि अल्लाह को भला करे, ये बीच में से क्यों नहीं लिया, साइड में एक शुरू वाला और आखिरी वाला क्यों नहीं लिया, इसका आंसर आपको ये मिल गया। अब सवाल कर लो जो सवाल कर लो। हाँ सर, ये जो एस एन आपने लिया है इसके और में ए एस बी आ रहा है, तो मेरा ए बी एस आ रहा था, तो ये सही नहीं है क्या? कोशिश ये करनी है, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो जो मैंने किया वो सही हो। जैसे मैंने 3 को कॉमन ले लिया, आपने 2 को कॉमन लेके किया है, बिल्कुल हो सकता है 5 भी बन सकता है बेटा। सही आपने जो किया होगा उसके हिसाब से पास ट्री आपका बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही होगा। लेकिन कोशिश हमने ये करनी है जो मैक्सिमम कॉमन आ रहे हो उनको हमने लेके करना है, ठीक है। तो आपका जो ग्रामर होगी मेरी ग्रामर होगी, दोनों से पास ट्री बन सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग में प्रोवाइड करूंगा लेट्स सपोज। तो 2 ग्रामर से सेम स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो सकती है। लेकिन आगे जाके उसके अंदर कोई और मसला है, या और वो मजीद आपकी जो है लेफ्ट फैक्टर होकर दोबारा से वही कंडीशन बन जाए जो कि मैंने बनाई है, ये भी पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। तो डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं मेरे ख्याल में मैंने दे दूंगा, लास्ट वाले जो हमने लेक्चर लिया था उसके भी, और जो आज वाला लेक्चर है उसके भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। सर इसमें आप लेफ्ट से आपने करवाया ना, तो इसमें राइट से काम होता है, मतलब जैसे राइट मोड नहीं से होते हुए इनके थ्रू ही करते हैं, क्योंकि ग्रामर है ना असल में। तो ग्रामर में हम हमेशा जो है लेफ्ट से सॉल्व करते हुए जो जा रहे थे, राइट से नहीं कर रहे थे फैक्टरिंग में। ठीक है सर, ठीक है जी। मेरा ख्याल में इतना ही रखते हैं, और फिर नया स्टार्ट करेंगे तो लंबा चला जाएगा। अटेंडेंस भी लो दोबारा से। चलो मैं खाली नाम कॉल कर लेता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम बताएं। फ्यूरी टॉपिक का। लेफ्ट फैक्टरिंग सर। रिकर्जन था। अच्छा मुझे एक मिनट दे दो, पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद देखो सेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो दोबारा स्टार्ट नहीं करूँगा मैं। मिर्जा मादिक नहीं है, उज़ैफा, हसानुल्लाह,
सुफियान तबीयत ओवैसी, सही नहीं है। सुफियान ओवैसी, माविया, इंतिसाम, सॉरी उमर आलम, प्रेजेंट। इंतिसाम, इंतिसाम नहीं है, जजलान, प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है बेटा, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान नहीं है, मोहम्मद शारिक, प्रेजेंट। मोहम्मद अरसलान सर, मोहम्मद शारिक, अरसलान मोहम्मद प्रेजेंट। शारिक, मोहम्मद शारिक, शारिक हैं अभी प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल अहमद, बिलाल नहीं है, मैंने बोला इसको छोड़ दो फातिमा लैपटॉप। नहीं है, मोहम्मद ओम रजा नहीं है, जुनैद अहमद नहीं है, आ रहा हूँ। एहसन शमीम प्रेजेंट प्रेजेंट ठीक है, अब्दुल बासित, अब्दुल बासित, सर वो अभी लाइट सानिया एहसानुल्लाह। चलो 12